इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुवत् संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकमं जन्मनमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्त्वे आयुर्वते कामसोकोदस्सालोचिं सम्मनान् समुदन्तन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि पुराणोपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालयानं सौसानं शयनिष्कलमञ्चे मे पूजैमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ भूलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्ति होदमज्झं त्रिभुवनतिलयं देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्दुपरिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीयजनानंद जनने वो। संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन विभिन्न गाथाओं के माध्यम से चल रहा है और उसमें नरक गति का वर्णन किया, संक्षेप से वर्णन किया है। इसका वर्णन गणधर परमेष्टि भी करने में अक्षम सिद्ध होते हैं। बहुत विचित्र है संसार का परिणमन, क्योंकि अनंतकालीन यह संसार चल रहा है और प्रत्येक जीव का संसार विभिन्नता को लेकर के है। प्रत्येक जीव के अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे भाव एक दूसरे से कोई भी समानता नहीं रखते हैं और अपने परिणामों के कारण कर्मों का अर्जन होता है, संचय होता है। एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने सैद्धांतिक विषय रख रहा हूँ, वह ये है, मूल में 8 कर्म होते हैं, उत्तर प्रकृतियों के अपेक्षा से 148 हो जाते हैं और उनमें 120 प्रकृतियां बंदी के योग्य हैं, ऐसा वर्णन मिलता है अवैध विवक्षा को लेकर के। डिटेल इसमें नहीं जाना चाहते हैं, किंतु ये विषय जरूर रखना चाहते हैं कि आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। आयु कर्म को छोड़ करके अन्य जितने भी कर्म हैं वे अपने अपने योग्यता को लेकर के निरंतर उनका बंध हो सकता है। निरंतर का अर्थ कर्म बंध के अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसमें भी उत्तर प्रकृतियों के अपेक्षा से कुछ सांतर भी अंतर को लेकर के भी हो सकते हैं। जैसे साता का बंध हो रहा है तो असाता का नहीं होता, असाता का बंध हो रहा है तो साता का नहीं होता। इस प्रकार वह निरंतरता और सांतर, उभय बंदी आदि बहुत सारा विषय कर्म सिद्धांत संबंधी है, उसमें हमें नहीं जाना अर्थात ये जनसाधारण का विषय नहीं है। जो स्वाध्यायशील हैं उनके लिए तो ये विषय पकड़ में आ सकता है, किंतु सामान्य रूप से ये कहना चाहते हैं आयु कर्म का बंध जो होता है वह निरंतर नहीं होता, किंतु आयु कर्म को छोड़ करके जो 7 कर्म हैं उनका बंध
यथायोग गुणस्थान के अनुरूप होता ही रहता है। और दूसरी बात ये है कि आयु कर्म की जो स्थिति है अन्य कर्मों की अपेक्षा से बहुत अल्प है। मनुष्य और तिर्यंच गति में आयु कर्म की जो स्थिति है वह मिनिमम अर्थात जगन्य की अपेक्षा से अंतर्मुख है और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 पल्य प्रमाण कहा है। और देव और नर गति में 10,000 वर्ष जगन्य आयु है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर कहा है। इसके साथ कोड़ाकुड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सागर है, सागर भी बहुत लंबा चौड़ा काल होता है, किंतु 1 सागर 2 सागर इस प्रकार करते करते 33 सागर तक उसकी स्थिति बनती है, चाहे नरगति संबंधी हो चाहे देवगति संबंधी हो, किंतु इसमें कोड़ाकुड़ी का कोई भी संबंध नहीं जुड़ा। किंतु अन्य कर्मों के साथ कोड़ाकुड़ी सागर का ये संबंध जुड़ा हुआ है। सागर तो सबके साथ है, किंतु उसमें भी कोड़ाकुड़ी बहुत लंबा चौड़ा काल माना जाता है। समझने के लिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनी, इनका जो उत्कृष्ट स्थितिबंध है वह 30 कोड़ाकुड़ी सागर है ना, 30 कोड़ाकुड़ी सागर प्रमाण को लेकर के है। और सप्ततिर्मोहनी से मोहनी की 70 कोड़ाकुड़ी है, नाम और गोत्र की 20 कोड़ाकुड़ी है। इस प्रकार वर्णन आता है। अब सोचो, और एक समय में जो कर्मबंध हुआ है परिणामों के अपेक्षा से, वह एक समय में जो परमाणु कर्म के रूप में परिणत हुई हैं उनकी स्थिति मिथ्यात्व की अपेक्षा से 70 कोड़ाकुड़ी सागर, 1 सागर 2 सागर 3 सागर इस प्रकार करके हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करते हुए 1 करोड़ तक पहुंच गए। करोड़ अलग है, कोड़ाकुड़ी अलग है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से अपने गुना किया है, उसका जो गुणनफल आता है वह 1 कोड़ाकुड़ी सागर तो जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ 70 कोड़ाकुड़ी सागर, 1 कोड़ाकुड़ी में ही समझ में आ रहा है। 70 कोड़ाकुड़ी सागर की स्थिति को लेकर के मिथ्यात्व का कर्मबंध कोई मिथ्या दृष्टि कर रहा है, जो कि तीव्र संक्लेश परिणाम के साथ वह संगी पंचेंद्री कर रहा है। विस्मय की बात इसमें ये है कि एक समय में जो संक्लेश परिणाम हुए हैं उसमें 70 कोड़ाकुड़ी की स्थिति पड़ी, और मान लो वह संक्लेश परिणाम एक समयवर्ती थोड़ी, अंतर मुहूर्त तक वह संक्लेश परिणाम बने रहेंगे। तो अंतर मुहूर्त में जितने समय हैं उन प्रति समयों में 70 कोड़ाकुड़ी को लेकर के वह बंद करता चला जाता है। और संक्लेश में थोड़ी कमी आ गई तो मध्यम स्थिति पड़ेगी, पुनः किसी निमित्त से तीव्र संक्लेश परिणाम हो गए तो पुनः अंतर मुहूर्त तक वह 70 कोड़ाकुड़ी। एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं और प्रति समय वह 70 कोड़ाकुड़ी स्थिति को लेकर के बंद कर रहा है, तो असंख्यात समय में कितने कोड़ाकुड़ी सागर हो गया भगवान मालिक है। और इसका फल उसे मिलना है। इसलिए बोलते हैं ये कर्म बंध की परंपरा टूटती नहीं है, और जिसने तोड़ दी वह महान पुण्यशाली माना जाएगा, क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद जिसने किया है वही पुण्यशाली माना जाता है। किंतु जिसने एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया तो उसकी मिथ्यात्व की जो परंपरा है वो अनंतकालीन परंपरा है, और कब तक वह परंपरा चली जाएगी कह नहीं सकते। भव्य होने के उपरांत भी संसार में अनंतानंत भव्य जीव हैं, लेकिन अभी तक मुक्त नहीं हुए।
होने वाले हो गए, अनंत जीव मुक्त हुए हैं इस संसार में से, किंतु अभी भी संसार ज्यों का त्यों बना है और उसमें भव्य जीव भी शामिल है। और भव्य होने के उपरांत भी अभी तक मुक्ति नहीं मिली, तो क्या अभव्य है क्या? ऐसा नहीं, ध्यान रखो। यदि अभव्य होता तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलनी। हम ये पूछना चाहते हैं, अभव्य जीव का जो इतिहास है वह अनंत के रूप में है, फिर भी उसको मुक्ति मिल रही है। जैसे महावीर भगवान को, उनका अतीत काल कितना व्यतीत हुआ? अनंत काल। तो अभव्य ठहरे क्या? वो मुक्त हो गए, क्योंकि योग्यता जिसके अंदर है, रत्नत्रय को प्राप्त करने की जो शक्ति है, वह शक्ति उद्घाटित यदि हो जाती है तो निश्चित रूप से वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर वह मुक्त होगा। लेकिन उस अनंत संसार को विच्छेद करने की क्षमता होते हुए भी अभी तक इसने उद्घाटित नहीं किया, जिनने नहीं किया उनकी बात चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अनंत इतिहास जो है काल के अपेक्षा से प्रत्येक जीव का व्यतीत हुआ है। वह क्यों? इसी प्रकार संक्लेश, तीव्र संक्लेश परिणाम के द्वारा वह मिथ्यात्व का बंध करता चला जाता है। इस भव में जो बंद हुआ है वह कितने भव तक वह चला जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले हमने भूमिका बनाई है। आयु कर्म की जो स्थिति है वो बहुत अल्प है अन्य कर्मों की अपेक्षा है। तो इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः ये विशुद्ध परिणाम जो है बहुत दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं, और इधर उधर के सांसारिक कार्यों में संसारी प्राणी उलझ जाता है और वह क्षण उसके समाप्त हो जाते हैं। मैं बाद में कर लूँगा, कब कर लूँगा मुझे बताओ? कोई डेट फिक्स है क्या? कभी भी अकाल में अवसान हो सकता है। मात्र नियामक रूप से कौन से जीव हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता? तो आचार्यों ने कहा कि देव नार की भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच, इनका अकाल मरण नहीं होता, और जो चर्म शरीरी होता है उसका नहीं होता, चर्मोत्तम जिसको बोलते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं उनका अकाल मरण भी हो सकता है और सकाल मरण भी हो सकता है। इसलिए मरण का डेट तारीख फिक्स नहीं, जन्म का फिर भी फिक्स हो सकता है। डॉक्टरों के माध्यम से ज्ञात हो सकता है कि अमुक तारीख के दिन जन्म होगा, लेकिन मरण के लिए क्या है? इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आती। कब आएगी भगवान जानते हैं, हम थोड़ी जान पाएंगे। भगवान ही जानते हैं कि आपको मुक्ति कब होगी। उनके ज्ञान में सब है, लेकिन हमारे ज्ञान में क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो दुर्लभ पर्याय मिली है इसका सदुपयोग करो, ये कहा जा रहा है। दुरुपयोग करता है, पुण्य का उदय आ गया, दोनों हाथ से उसका उपभोग करो। महाराज आप भी तो दोनों हाथ से लेते हैं, कर पात्र में लेते हैं, ध्यान रखो। हाँ, हम पेट ही नहीं भरते। एक बार आहार श्रवण लेता है, विधिवत आगम के अनुरूप लेता है, और बस पेटी भरने के लिए नहीं आया। वो जितना आवश्यक है क्षुधा के निवारण करने के लिए वह आहार ग्रहण करता है, और 24 घंटे के लिए वह धर्म ध्यान करता रहता है। उनको कोई विकल्प नहीं। महाराज ये तो आपके लिए, हम तो कमाना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी। आपको तो कमाना है नहीं,
आपको क्या अनुभव है? मैं हाँ ठीक है तो कहा आपने, क्योंकि मेरा कोई व्यापार तो है ही नहीं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। और वह पुण्य के उदय में यदि मिलता है तो लिया जाएगा, याचना नहीं करेंगे मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं। विधिवत जाएंगे, मौन चले जाएंगे, और यदि मिल जाता है तो आगम के अनुरूप लेकर के आ जाएंगे, इतना होता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि हमेशा संसारी प्राणी के परिणाम संक्लेश को लेकर के ज़्यादा है, विशुद्धि की मात्रा बहुत अल्प है। संक्लेश की मात्रा, उसका काल भी बढ़ता चला जाता है। कुछ एक क्षण के लिए थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ गई और पुनः संक्लेश हो गया, और संक्लेश होता होता पता नहीं कितने काल तक वह संक्लेश करता है, हमेशा दुखी रहता है। सुख के क्षण और दुख के क्षण में यदि तुलना करेंगे तो दुख के क्षण तो उसका कोई पार नहीं है। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा अवसर मिलता है, उसमें में ही वो फूला नहीं समाता और पुनः वह कर्म कर लेता है, तो पुनः उसका फल भोगना है। अर्थ ये है, आप स्वतंत्र हैं, विशुद्धि के साथ देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए निरंतर आप कर्म की निर्जना कर सकते हैं, ऐसा कहा है। संयम धारण करने के बाद वह निरंतर वह कर्मों की निर्जना करता रहता है। एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्जना करता है। जो विवेकशील व्यक्ति है, श्रमण आदि नहीं है, तो वह अज्ञान के कारण प्रति समय निर्जरा असंख्यात कर्मों की होती है, किंतु बंध जो होता है वह अनंत गुना होता है, उसमें असंख्यात नहीं, क्योंकि प्रति समय वह बंद कर रहा है। कितने परमाणु कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं, किसी को भी ज्ञात नहीं, न खुद को ज्ञात है न दूसरे को ज्ञात है। अभव्य राशि से अनंतवे भाग और अनंत गुणे, और शुद्ध राशि से अनंतवे भाग प्रमाण, इतने क्वांटिटी में वो कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ उनका संबंध होता चला जा रहा है। इसको अता पता ही नहीं, और वह करता चला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में दुर्गति से वह बच नहीं पाएगा। और वर्तमान में जो भी पर्याय आप लोगों को मिली है, ये बिना अतीत के पुण्य के संचय के बिना संभव ही नहीं है। और जो ये पर्याय मिली है और पुनः इसको गमाएंगे, फिर कमा नहीं पाएंगे। क्या करें महाराज? करना क्या है? आपको स्वयं को ही परिणामों को सुधारना है। सुधारने के लिए एक शास्त्र निमित्त बन सकते हैं, और गुरु भी आपके विकास के लिए एक निमित्त के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। किंतु आपके भीतर यदि मान लो रुचि नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अन्यान्य गतियों में संसारी प्राणी ने परिभ्रमण अतीत में किया है, इसलिए तिर्यंच गति का भी वर्णन पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर मनुष्य गति का वर्णन किया जा रहा है। एवं बहुपयारम दुखम विसहेद तिर्य जोड़ेसु तत्तोनि सरिदूणम लद्य अपुन्नो नरो होदी। इस प्रकार जो वर्णन किया है, उसके अनुरूप अनेक प्रकार के दुख का
वह अनुभव करता है, सहन करता है, कहाँ पर? तिर्यंच पर्याय में। और तत्तो निसरिदूनम, उस तिर्यंच पर्याय से निकल करके मनुष्य तो हुआ है, किंतु लब्धि अपनो नरो, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हुआ। महाराज ये लब्धि पर्याप्तक क्या वस्तु है? ये मनुष्य तो है, इसके पास मनुष्यायु का उदय है, मनुष्य गति का उदय है और मनुष्य पर्याय उसको मिली है, किंतु वह समूर्छन मनुष्य माना जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर में ही कुछ ऐसे गुप्तांग वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर पसीना आदि रुकने से वहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे आगम का उल्लेख है। वो दिखाई नहीं देते है त्रस, और त्रस में भी मनुष्य है, किंतु वह लब्धि पर्याप्त का अर्थ अंतर्मूर्त में उनका अवसान हो जाता है। वो गर्भज नहीं है, किंतु समूर्छन जीव माने जाते हैं। जिस प्रकार समूर्छन तिर्यंच होते हैं, तिर्यंच गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी समूर्छन होते हैं। लब्धि पर्याप्त का अर्थ अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण यथायोग जो पर्याप्ति उन्हें मिली है, उनको वह पूर्ण नहीं कर पाता और अवसान हो जाता है। अपर्याप्तक है वो लब्धि पर्याप्तक। इसकी व्याख्या सूक्ष्म है, इसलिए यह श्रद्धान का विषय बनता है। इन पर्याप्तियों का स्वरूप क्या है आदि आदि, ये प्योर जो है सिद्धांत का, कर्म सिद्धांत का विषय है, इसलिए वहाँ तक हम नहीं जाना चाहेंगे। किंतु लब्धि पर्याप्त का अर्थ अंतर्मूर्त में अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण वो पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाता। पर्याप्तियाँ कितनी होती हैं? 6 पर्याप्ति होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति हैं। यथायोग्य अपने अपने मार्गना के अनुरूप, इंद्रिय आदि के अनुरूप वो पर्याप्तियाँ प्राप्त होती हैं, और एक साथ पर्याप्तियों को वह प्रारंभ तो करता है, पूर्ण नहीं कर पाता और अवसान हो जाता है। ऐसा क्यों महाराज? उतनी आयु है उसकी, उससे अधिक अल्पायु इसी को बोलते हैं। कोई गर्भ में शिशु आया, जीव आया है, और गर्भ में ही वह समाप्त हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक समाप्त होना अलग, किंतु किसी भी प्रकार से उसका घात करने का आप परिणाम करेंगे और उसके माध्यम से यदि वह गर्भ में ही उसका अवसान हो जाएगा, तो उसका महान दोष आपको लगेगा। हाँ, एक तो अब्रह्म का सेवन हुआ और उसका जो फल है उसको भी न चाहो, गलत बात है ये। हाँ, या तो आप संयत रहते, संयम पालन करने की आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बाधा नहीं, आपने संबंध कर लिया, लेकिन अब उसका जो फल मिल रहा है वो भी मुझे नहीं चाहिए, ये सबसे महान जो है हिंसा मानी जाती। कभी भी जीवन में ये कार्य नहीं करना चाहिए। एक संगी पंचेंद्री, उसके साथ वह मनुष्य पर्याय उसको मिली है, दुर्लभतम पर्याय को वह धारण करने जा रहा है। उसका पुण्य का उदय था और उसमें किसी भी निमित्त को लेकर के उसका पाप कर्म का तो उदय आएगा, लेकिन आपका भी पाप कर्म का उदय आया, तभी घात के परिणाम हो रहे हैं आपके। नहीं होना चाहिए। यदि वह उत्पन्न हो जाता है, यदि मान लो वह लड़का है तो वह मुनि बन सकता है, यदि नहीं है वह बालिका है मान लो,
तो वह आरिका बन सकती है। वो उस ओर ध्यान नहीं जाता। ये वासना ठीक नहीं, अनंत संसार के लिए कारण माना गया। इस प्रकार का घात, ये संकल्प हिंसा मानी जाती है, वो ठीक नहीं है। किसी रोग आदि के कारण अवसान को प्राप्त होना अलग वस्तु है, किंतु इस प्रकार उसको, क्योंकि अब उत्पन्न होगा तो उसको कौन संभालेंगे। अरे संयम धारण करते, संयम भी धारण नहीं करना और उनके पालन की भी बात ना करो, तो ये ठीक नहीं। ये असंयम, महान असंयम माना जाता है। और इस प्रकार बुद्धिपूर्वक जानते हुए भी इस प्रकार हिंसा के परिणाम होते हैं, तो फिर वह भवांतर तक वह कर्म छोड़ेगा नहीं। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है और उसको पर्याय, और दूसरी बात ये है उच्च कुल में पैदा हुआ है, उस ओर ध्यान नहीं जाता। केवल वासना विषय ही सामने आते हैं, किंतु उच्च कुल में आप स्वयं पैदा हुए हैं और उसका भी पुण्य कर्म का उदय था, आपके कुल में वह आया है। इसके बाद भी यदि मान लो दया के भाव जागृत नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा और पुनः तिर्यंच, दुर्गति, नरक, निगोद आदि के लिए वह कारण बनता है। इसलिए आप समझदार हो, क्योंकि आप मनुष्य पर्याय में हैं और सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। किंतु इस प्रकार के परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन भी समाप्त होगा और संयम आदि के लिए तो कुछ पूछो ही नहीं धारण कर सकता। कई इस प्रकार के प्रसंग हमारे सामने लेकर के आते हैं, उनको समझाना पड़ता है, भैया ये ठीक नहीं है। महाराज प्रायश्चित दे दो। अरे प्रायश्चित क्या वस्तु है? भूल हो जाना अलग, किंतु जानबूझ करके आप कर रहे हैं। किसी को किसी का पैर लग गया, मान लो, भैया क्षमा कर देना, आई एम सॉरी, लेकिन जानबूझ करके आप ठोकर दे रहे हैं उनको, वो ठीक नहीं। इसको अतिचार नहीं बोलते, इसको अनाचार बोलते हैं, ये ध्यान रखें। भूल जो होती है वह होश हवास नहीं होने से, प्रमाद आदि के कारण ये होता है, किंतु जानबूझ करके वह कर रहा है, वह संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। यह जीव मेरे द्वारा मारने योग्य है, मैं इसको मारता हूँ, ऐसा जो संकल्प है, यह संकल्पी हिंसा मानी जाती है। और एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने जा रहा है, उसका घात जिसके द्वारा हो रहा है, उसका पाप कहाँ तक ले जाएंगे हम नहीं कह सकते। इसलिए हमने भूमिका बनाई थी कि वह विषय और कषाय के कारण इस प्रकार के भी परिणाम कर लेता है, उसको ये ज्ञात नहीं कि इसका परिणाम भविष्य में कितना भोगना पड़ेगा। उस ओर उसकी दृष्टि नहीं, मात्र विषय ही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह परोपकार की भावना क्या कर सकता है? इधर परोपकार की भावना रखो और जो आया है उसका घात करो, जो गर्भ में आया उसकी रक्षा तो करो, उसके प्रति अनुकंपा का भाव होना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंग कितने महाराज? इतने हैं। पालन हो रहा है? प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा। न अपने ऊपर अनुकंपा है, न दूसरे के ऊपर अनुकंपा है। गर्भस्थ शिशु के प्रति यदि करुणा जागृत नहीं हो रही है, तो आप और कितने दूसरे लोगों को उपकार के भाव रख पाएंगे? मुझे बताओ। बहुत कठिन है। जिसको अपना मान रहे हैं उसका घात आप स्वयं करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल निकृष्ट पाप माना जाता है। ये कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार परिणाम हो भी जाते, मान लो अज्ञान के कारण,
संभाल लेना चाहिए, पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार इस प्रकार के परिणाम होंगे तो पतन निश्चित है। और एक बार पतन हुआ फिर कितने कोड़ा कोड़ी सागर के लिए वह मनुष्य जीवन से वंचित रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। आगम पढ़िएगा, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, मोक्ष क्या क्या स्वरूप है, बंध किसको बोलते हैं, इसका यदि मान लो भान नहीं रहेगा तो अज्ञान दशा में वह कर्म करता ही चला जाता है, करता चला जाता है, वह अनंतकालीन वह उस परंपरा का विच्छेद वह नहीं कर पाता। आपको क्या करना है? संसार का विच्छेद करना है। महाराज हम सोच लेते हैं, क्या सोचोगे, कितना सोचोगे? आगम के ऊपर यदि आस्था आपकी नहीं रहेगी तो आपके कदम विपरीत पड़ते चले जाएंगे, ध्यान रखो। फिर बाद में कोई भी संभाल नहीं पाएगा। हाँ, ये संस्कार आप अपने परिवार के ऊपर डालिएगा और अपने ऊपर भी संस्कार डालो, धार्मिक संस्कार, क्योंकि आचार्य कहते हैं ये पर्याय का मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा यदि आश्रव को नहीं रोकते हैं तो, और आश्रव को यदि रोक रहे हैं तो इसकी सार्थकता शुद्ध होती है। पूत कपूत हो तो कादन संचय, और सपूत हो तो कादन संचय। यदि मान लो पुत्र अच्छा निकला है तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं कमा लेगा। और जो कपूत अर्थात व्यसनी निकला है तो उसके लिए तुम्हारे कमाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसी विषय को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। ये कहावत बाद में आई, पहला आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, यदि पाप निरोध हो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रव अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। संपदा का अर्थ केवल धन ही नहीं लेना, किंतु जिस पर्याय से मुक्ति होती है वह बहुत बड़ी संपदा है, मनुष्य पर्याय। और उस मनुष्य पर्याय के मिलने के उपरांत भी जो पाप को रोक नहीं पा रहा है तो उस पर्याय की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, किम प्रयोजनम। और पाप का यदि निरोध हुआ है तो संपदा की सार्थकता होती है, बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका पूर्णतः आपने सदुपयोग किया है। उपलब्ध जो पुण्य का जो फल है उसका निरंतर आप सदुपयोग करते चले जाएंगे तो उसी प्रकार की संपदा आपको नहीं चाहते हुए भी मिलेगी, और उसके माध्यम से आप कहाँ तक पहुँचेंगे? पार हो जाएंगे संसार से। स्वर्ग आदि तो छोड़ो, आप हमने कल परसों ही कहा था वो तो घास फूस है, आपने बीज बोया है तो ये तो मिलेगा। कोई भी घास फूस के लिए बीज नहीं बोता, क्योंकि कुछ ऐसे भी वनस्पति हैं जिनको बीज बोने की आवश्यकता नहीं है, और दूब उगाती है? दूब उगाती, आपने बोया क्या घास को? नहीं। आपने ज्वार बाजरा चना इत्यादि बोया है, वह फसल आती है, उसके साथ साथ वह फल आ जाता है, उसके लिए आपने किया। इसी प्रकार जो पुण्य का अर्जन जो आपके द्वारा किया गया वो परिणाम सामने दिख रहा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का दर्शन कर रहे हैं आप, और जिसके पास क्षमता नहीं वो क्या करेगा मुझे बताओ? एकेंद्र से असंगी पंचेंद्र तक
इतना पाप कर्म का उदय है कि उसके लिए सम्यक की उत्पत्ति संभव नहीं, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। और जिसके अंदर योग्यता है उसका दुरुपयोग कर रहा है। योग्यता मनुष्य भव में है, हम बाद में देख लेंगे, बाद में कौन सा भव मिलेगा तुम्हें ज्ञात है क्या? किस पर्याय को प्राप्त कर लोगे कोई भी ज्ञात नहीं। इसके उपरांत भी वह पसीजता नहीं। संवेदन बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सब कुछ वातावरण उपयुक्त मिलने के बाद भी यदि भीतर संवेदन नहीं है, अनुकंपा के भाव, दया, करुणा, ये जो भाव है यही संवेदन को सूचित करते हैं। वो भीगता नहीं। क्यों? क्योंकि अनाप शनाप जो धन मिला है करो उसका उपयोग। फिर पता नहीं, अप डाउन करता रहा है ये। और ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक इस त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किए, तो उनका कौन सा पाप का उदय? वो वहीं पर हैं, कहीं से गए नहीं वो। किंतु ये है आप लोग वहाँ से निकल आए हैं, बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना। ये उसको क्या बोलते हैं? लाई बनाते हैं आप, ज्वार के भी लाई बनते, मक्के के भी होते हैं लाई। वो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे बनाते हैं उसको? रेत में, और उसमें से उचट करके बाहर आ जाते हैं लाई। आप कहते हैं हम लाई, कहाँ से लाई है? कहाँ से लाई? वो उचट करके आ जाता। उसी प्रकार अनंत जो निगोद राशि है उसमें से उचट करके ये पर्याय मिली हैं। त्रस पर्याय चिंतामणि के समान हैं। हम लोग आए हैं, अब इसका सदुपयोग करो। उसको उसकी योग्यता नहीं, और आप लोगों के पास योग्यता है, एबिलिटी आप लोग बोलते हैं, योग्यता है। इसके उपरांत वो उस योग्यता का यदि मान लो मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, निश्चित रूप से गाड़ी रिवर्स होगी। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। स्वयं ही बैक ले जा रहा है अपनी गाड़ी को, कोई दूसरा नहीं। स्वयं ड्राइविंग कर रहा है पीछे। इसको क्या करेंगे? समय आपका हो गया, विलंब से जरूर प्रारंभ किया था, लेकिन पौन घंटा तो हो गया। और 45 मिनट का एक पीरियड माना जाता है। हाँ, वैसे 40 मिनट का सुनते हैं, पहले 45 मिनट का था, अब 40 मिनट का हो गया। इसलिए 1 घंटे की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ मिल गया इसमें मसाला है। मैटर बहुत सारा सैद्धांतिक विषय मिल गया, और वैराग्य के लिए ये कारण होता है। इसलिए कर्म सिद्धांत को निरंतर पढ़िए। मान लो आपको क्षोभम नहीं हो रहा है, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान आपको हो गया, पर्याप्त है हमारे लिए, कोई आवश्यकता नहीं। हमें गोमठ सार कर्म कांड नहीं आता, हमें लब्धि सार नहीं आता, हमें समय सार नहीं आता, हमें वो नहीं आता। भैया तुम्हें छड़ाला आता है तो पर्याप्त है। छह ढाल है, तलवार नहीं, उसमें ये ध्यान रखो वो ढाल है। छह ढाल है, ढाल सुरक्षा है। सामने वाला तलवार से वार कर रहा है तो आप ढाल लेकर के खड़े रहेंगे तो आपकी रक्षा होगी। उसी प्रकार एक नहीं, दो नहीं, 6 ढाल है। इसके उपरांत भी आप किधर ढल रहे हैं समझ नहीं आ रहा हमें।
ढाल ले ले करके भी आपका जीवन किस ओर ढल रहा है आपको ज्ञात नहीं है, तो हम कहाँ तक समझा पाएंगे। छड़ाला का भी स्वाध्याय करो, वहाँ पर भी चतुर्गति का वर्णन प्रथम ढाल में ही किया है। दौलतराम जी, हाँ, सोचो विचार करो। इस प्रकार ये सारा बहुत कुछ आगम में वर्णन आया है, यथा योग्य हमने आपके सामने विचार रखा है। मनुष्य गति में प्रवेश पाया है उस जीव ने, जो परिभ्रमण करता करता अब मनुष्य पर्याय की यदि वह सार्थकता सिद्ध नहीं करता, उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो वह परिभ्रमण कभी भी रुकने वाला नहीं। इस प्रकार इस गाथा का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।